आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर हेलो। करके एक बार स्क्रिप्ट शेयर कर हाँ, दो। एनीवन, किसी और ने तो किया होगा ना, जिसने किया है आप इसको देखना एक बार मेरे को, उसी के अकॉर्डिंग मैं जॉइंस बताऊंगा, उसमें जॉइंस लगाएंगे, टेबल बनाए होंगे आप लोगों ने। अभी ये ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना, तो हमने नहीं बना रखा है। दीपक आप अभी ज्वाइन तक आपने बताइए कुछ इनको। नहीं किया? ओके। ये ऐप ओके डाउनलोड मैम। ही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं क्यों। दीपक यस मैम। आप ज्वाइन बताइए इनको। ओके ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, आप लोगों ने जैसे आज तक अपडेट और सिलेक्ट कमांड के थ्रू और चीज़ें कर रखी हैं, जैसे डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कोई डेटा इंसर्ट कैसे करना है, वो चीज़ कर रखी है। आज हम करेंगे जॉइंस। जॉइंस क्या होता है? दो टेबल में से रोज या कॉलम को सिलेक्ट करके उनको एक टेबल में प्रेजेंट करना जॉइन होता है। दो टेबल में से डेटा को निकालना, आई मीन फिल्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ। ओके, ठीक है। जॉइन क्या है? जॉइन कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम कहाँ से? दो टेबल्स के बीच होता है। आपने लास्ट सेमेस्टर पे रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा होगा, उस पे जॉइंस का यूज था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइन। ठीक है, एसक्यूएल जॉइन की टाइप्स होगी इक्वी जॉइन, इस पे इक्वल टू। ठीक है, इक्वी जॉइन इज अ सिंपल एसक्यूएल जॉइन। ये एक सिंपल एसक्यूएल जॉइन है। यहाँ पे हम जैसे ऑपरेटर होते हैं ना हमारे, प्लस माइनस, ऐसे इक्वल सिंबल का यूज करते हैं यहाँ। दिस इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंडीशन को इक्वल इक्वल के थ्रू इक्वी जॉइन का यूज किया जाता है। एंड देन इज नेक्स्ट नॉन इक्वी जॉइन, और जिसपे हम इक्वल टू का यूज नहीं करते, नॉट इक्वल टू यूज, बट वहां क्या यूज होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप से कंडीशन इक्वल यूज होती है उसमें। नेक्स्ट आता है इक्वी जॉइन के पार्ट आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं दो टाइप आते हैं, एक इनर जॉइन होता है, एक आउटर जॉइन होता है। इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली मैच रोज फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग टेबल्स। ये जो हमारे टेबल्स हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जस्ट इसको थ्योरिकली समझते हैं अभी, बट प्रैक्टिकली यूज करेंगे। अगर किसी के पास वो स्क्रिप्ट है तो आप मेरे को शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं उसी पे डेटाबेस पे बताऊंगा आप लोगों को। अदरवाइज हम दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, हम बात कर रहे थे इनर जॉइन की। इनर जॉइन क्या है? रिटर्न्स ओनली मैच रोज फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग टेबल्स। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा हमें? वो मैच रोज, यानी कि जो हमने इनर जॉइन, इनर पार्ट पे जो जॉइन लगा रखा है, वो टेबल्स से जॉइन लगा के हमें रिटर्न करेगा वैल्यू उसको। ठीक है, मैच हैपन ओनली एट अ की रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग टेबल्स। एंड देन आता है आउटर जॉइन, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल। आउटर जॉइन में क्या होता है? एक टेबल से सभी रोज आती हैं और दूसरे से सिलेक्टेड है ना, जिसमें जैसे एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द सेकेंडरी टेबल। फर्स्ट टेबल से आएगा, पूरा डेटा उठ के आएगा, और जो सेकेंडरी टेबल है उसमें से सिलेक्टेड जो हमको चाहिए, जिस पे हमने ज्वाइन लगा रखा है, वो चीज आएगी। कंपैरिजन कॉलम शुड बी इक्वल इन बोथ टेबल। और जो कंपैरिजन कॉलम्स होते हैं, जैसे आईडीज होती हैं, दोनों टेबल में आईडीज यूनिक होंगी, यूनिक होती है तो आईडी दोनों पे सेम रहेगी। नेक्स्ट आता है, जैसे अभी बता रहे थे तो वो उसके डायग्राम के थ्रू है। इनर जॉइन का ये है पार्ट। जैसे इनर जॉइन में क्या होगा? जैसे टेबल 1 एंड टेबल 2 है, इस पे क्या करेंगे हम? फर्स्ट टेबल 1 से टेबल 1 का इनर पार्ट एंड टेबल 2 का इनर पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट पे जॉइन लगाएंगे। दिख रहा है ना, डायग्राम के थ्रू आ रहा होगा। जॉइन मतलब जॉइंट करना ही होता है। अब जो हमें आउटपुट आएगा ना, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो चीज आउटपुट आएगी इनर जॉइन पे। इनर जॉइन पे कहाँ का आएगा?
इनर वाला पार्ट, यानी कि जो टेबल्स हैं उनके इनर यानी अंदर का पार्ट है जो, वो वाला हमें आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज लेफ्ट जोन। लेफ्ट जोन में क्या होगा, लेफ्ट जोन में क्या होगा, लेफ्ट वाली जो टेबल है वो तो पूरी आएगी, और उसके साथ साथ जो दूसरी टेबल है उसका लेफ्ट वाला पार्ट आएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट जोन। एंड देन इज नेक्स्ट इज द राइट जोन। राइट जोन में क्या होगा, सेम लेफ्ट लेफ्ट जोन की तरह उसमें राइट वाला पार्ट आएगा, और जो लेफ्ट साइड की टेबल है उसमें राइट साइड का पार्ट आएगा। जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको ये कलर, ये क्या है आपका आउटपुट, आई मीन रिटर्न हो रहा है आपको वैल्यू, जो आपने जॉइन लगा रखा है उस पर वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, यहाँ लिख रखा है देखो, रिटर्न रिकॉर्ड्स है मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। ठीक है, रिटर्न करेगा वैल्यू को जो मैच करेगी, इनर जॉइन के लिए लेफ्ट के लिए, एंड देन राइट जॉइन के लिए राइट आएगा। अब आता है एक फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल से डेटा आता है, दोनों को कंबाइन करके हमें डेटा दिखाएगा। ठीक है, दोनों टेबल से, दो टेबल हैं सपोज, उनको हम जॉइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों टेबल्स का डेटा हमें शो करेगा। ठीक है, जैसे इसके लिए स्क्रिप्ट कुछ ऐसे लिखेंगे, ये देखो सिलेक्ट ऑर्डर, जैसे हमने सिलेक्ट कर रखी है ऑर्डर नाम की एक टेबल है, ऑर्डर्स में से ऑर्डर आईडी, एंड देन कॉमा कस्टमर्स दूसरी टेबल है, उसमें से कस्टमर का नेम चाहिए हमें, और देन जो अब ऑर्डर्स आईडी है उसमें ऑर्डर की डेट भी चाहिए, एंड फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, हमें कहाँ से चाहिए ये चीज़ है सब, फ्रॉम ऑर्डर्स। ये है आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट। एंड देन इसमें क्या लगा रहे हैं, इनर जॉइन, कहाँ पे, कस्टमर ऑन ऑर्डर्स, कस्टमर और ऑर्डर पे। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर से क्या आएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। जो ये आईडी है ना ये यूनिक रहेगा। ठीक है, जो बहुत वैल्यू मैच इन दोनों टेबल्स पे मैच करेगा ये वैल्यू। जो कस्टमर आईडी है, ऑर्डर और जो कस्टमर नाम की जो टेबल है बना रखी है, सपोज हम कुछ दूसरी भी यूज करेंगे, तभी आपके डेटाबेस के लिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम उसमें लगाएंगे। अगर अभी करते हैं इसके बाद प्रैक्टिकली, ये ऐसा कुछ स्क्रिप्ट रहेगा। इसके बाद हमें आउटपुट आएगा जब हम इसको रन कराएंगे। देन नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ एसक्यूएल जॉइंस। ठीक है, एसक्यूएल जॉइन की लिस्ट, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट अभी जो बताया लास्ट टाइम पे, लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, एक लेफ्ट जॉइन होता है जिसमें ओनली लेफ्ट वाला पार्ट आएगा, और एक लेफ्ट आउटर जॉइन जिसमें लेफ्ट विथ आउटर जॉइन। ठीक है, वो बाहर से लगेगा, आउटर नॉर्मल सी जैसे लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वैसे ही कुछ है इसमें भी। ठीक है, राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन सेम चीज है उस पर भी। और फुल आउटर जॉइन जैसा भी हमने डायग्राम देखा था, ये फुल आउटर जॉइन का, टेबल 1 एंड टेबल 2। एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रल जॉइन। ये बात कहें थोड़ा एडवांस है, इन पे बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन। ठीक है, ये अगर आपको इनर जॉइन, लेफ्ट राइट फुल आउटर ये चीजें आ जाएंगी, तो उसके बाद न्यूट्रल, क्रॉस एंड सेल्फ, दिस इज अ एडवांस पार्ट। ये थोड़ा एडवांस है इनसे, ये बेसिक है इनर जॉइन सपोज, और ये आगे का पार्ट है। नेक्स्ट इज इनर जॉइन। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनर जॉइन सिलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग टेबल। ठीक है, जो इनर जॉइन क्या करेगा, इनर जॉइन क्या करेगा, जो बहुत जो पार्टिसिपेटिंग जो टेबल हैं तो उनमें से क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल, जो रोज है ना उसमें सभी रोज आएंगी। ठीक है, टेबल्स एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैच बिटवीन द कॉलम। ठीक है, जो मैच करेंगी उन कॉलम से, अब कॉलम से डेटा आएगा उठ के। एंड एसक्यूएल इनर जॉइन इज सेम एज जॉइन क्लॉज। जॉइन क्लॉज पढ़ा था किसी ने, बताया था किसी ने क्लॉज के बारे में, आपको ऑपरेटर्स बताए होंगे ना, ऑपरेटर्स के बारे में। एनीवन? हेलो, कोई एक रिस्पॉन्स दीजिए आप, कोई एनीवन। आपने क्लॉज वगैरह के बारे में पढ़ा है कभी, इसी में जॉइन वगैरह में बताया था कुछ क्लॉज के बारे में, माइस्क्यूएल में आई मीन। ओके, ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आई मीन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, एनीवन, कोई रिस्पॉन्स तो दो। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
मैं नेम कॉल करूं? आप लोग खुद नहीं करोगे? हेलो, है शिवानी मैम? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Deepak, you are audible. यस। आप लोगों ने आपने बताया था ना लास्ट टाइम, आपने ली थी शायद क्लास से पहले। हाँ, मैंने एक्चुअली ब्रीफ किया था सिर्फ कि जॉइंट्स क्या है, ये इनर जॉइंट्स क्या है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया था, क्लॉजेस वगैरह इसके बारे में, मतलब एग्जैक्टली क्लॉज क्या है ये सब मैंने नहीं बताया था। आप लोगों ने ये स्टार्टिंग की सर ने की थी क्लास? हाँ, स्टार्टिंग की तो क्लासेस सर ने ली थी, फिर ओके। 2-3 ये मैंने ली। इंस्टॉलेशन का नहीं बताया क्या? बहुत सारे स्टूडेंट का इश्यू है कि इसमें इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लोगों एक्चुअली ने मेरा तो मेरे पास मैकबुक है तो मैं ले नहीं पा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इशू क्या है। मैंने यूट्यूब का एक लिंक भेजा था, आई थिंक उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों को? हाँ, ये लोग कह रहे हैं ना, मैंने इनसे स्क्रिप्ट मांगी तो ये बोल रहे हैं कि इश्यू आ रहा है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि किसी का नहीं हो रखा है क्या? ये करेंगे कैसे? बी प्रैक्टिकल करना है ना इन्हें, तो ऐसे ही थ्योरिकल बताएंगे तो आएगा कैसे? तो इंस्टॉलेशन बता देना, अगर मेरे पास होगा तो मैं बता दूंगा टाइम। एक्चुअली मेरा मैक का है ना, इसलिए मैं नहीं बता पा रही थी। मेरे पास एंड्रॉयड होता तो मैं इन लोग को फिर से मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देती, ओके ओके, इनमें से क्योंकि मैक का किसी एक थोड़ा पर्सन सा। से बोलिए। ये आप बोलिए किसी एक से पर्सन जो एक्टिव है क्लास पे, कि मैं उसको बता दूंगा। विंडोज इनका मे बी, आई थिंक इन सबके पास विंडोज होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बता दूंगा इनको कैसे इंस्टॉलेशन करना है। हाँ बिकॉज हाँ, तो अभी आपके पास एंड्रॉयड है तो यू कैन टेल देम ना। नो नो, आई एम यूजिंग नॉट एंड्रॉइड, दिस इज अ विंडोज। अच्छा सॉरी, हाँ विंडोज ही। प्रोसीजर सेम है विंडोज एंड लिनक्स पे। ये मैक पे जो भी है इनमें प्रोसीजर सेम है। नो इश्यू। ठीक है क्लास। प्रोसीजर्स, हाँ आई थिंक ठीक है। आप मेरे इफ को यू भेज दीजिए, आप मेरे को स्क्रिप्ट शेयर कर दीजिए मैम, इस पे ना जो मेल कर, ये इस पे भेज दीजिए स्क्रिप्ट। वो जो आपने वो बता रखा हो ना इनको, आई मीन जो इसका स्क्रिप्ट है एसक्यूएल का, जो डेटाबेस वगैरह बना रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है नया ठीक है, मैं डेटाबेस शेयर क्रिएट कर। करेंगे तो विद इन हाफ एन आवर ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। एसक्यूएल बड़ा टॉपिक है वैसे भी। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, उसकी फाइल भेज सको तो वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आप वैसे कॉपी करके मैसेज में भेज दो। डेटाबेस पे बता दूंगा ज्वाइन कैसे लगाना है करके। ओके ओके। ओके। ये रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं कोई। आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आ रहा है इनके समझ में या नहीं आ रहा है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। इनर जॉइन, इनर जॉइन बताए मैंने क्या कहा। इनर जॉइन क्या है? सिलेक्ट रोज फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग टेबल। ठीक है, दो टेबल से डेटा को पार्टिसिपेट, कौन सी दो टेबल है, सपोज हम दो टेबल के बीच में जॉइन लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, उनके कॉलम्स के बीच लगा रहे हैं तो उसमें से क्या आएगा, इनर जॉइन। जो इनर वाला पार्ट है, एक टेबल का पूरा आएगा और दूसरी टेबल का इनर पार्ट आएगा। ठीक है, वो अभी जस्ट प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं उसके भेज रही हूँ, उसी पे बात करेंगे हम। ठीक है, अब 9 नेक्स्ट आता है इनर जॉइन का एग्जांपल। ठीक है, सपोज एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे दो टेबल हैं यहाँ, ए एम, जैसे ये कॉलम के नेम हैं। जैसे आपके में होता होगा ना, आपने बनाया होगा ने, कोई बताएगा किस कौन से डेटाबेस के बारे में, क्या डेटाबेस बना रखा है आप लोगों ने, जो मैम ने बताया आप लोगों को? एनीवन? डेटाबेस क्या बना रखा है और उसमें उसमें टेबल्स के नेम क्या रखे हैं? कोई एक चीज ना बताए पूरी क्लास में, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। प्रियंका, यू टेल हिम ना कि हमने क्या टेबल्स बनाई थी, कॉलम्स क्या क्या लिए थे। प्रियंका, यस मैम। सुनील, हाँ आप बताओ सर को कि हमने क्या क्या टेबल्स बनाए थे और क्या क्या कॉलम्स लिए थे।
मैम ये जॉइन में है। जॉइंट्स में नहीं, आपने पूरा जो database एसक्यूएल बना जो रखा है ना, डाटाबेस हमने बनाया database था का वो नाम क्या नाम क्या टेबल रखा है? बने। डेटाबेस का नेम क्या रखा आपने? उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने टेबल्स बनाई होंगी। एक एडमिशन करके टेबल बनाई थी, एक स्टूडेंट करके। ओके, एडमिशन में जैसे सपोज मान लो ए इज अ एडमिशन टेबल एंड बी इज अ, दूसरा क्या थी दूसरी टेबल स्टूडेंट। का नेम? स्टूडेंट। ठीक है, सपोज मान लो ए एडमिशन की टेबल है और बी स्टूडेंट की टेबल है, ये तो सेम ही हो जाएगा। ऐसी बना रखी है क्या, एडमिशन और स्टूडेंट? क्योंकि उसमें तो दोनों में सेम डेटा आएगा ना, एडमिशन और स्टूडेंट में। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आती है एडमिशन में भी। ठीक है, सपोज मैं बता रहा हूँ टेबल ए क्या है। टेबल ए स्टूडेंट की, सपोज हम एक कंपनी बेस में ले लेते हैं। टेबल ए क्या है, एक जो एम्प्लॉयज है उनकी डिटेल के बारे में, उनकी नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ और चीज़ें क्या आ जाएंगी, इन जो पर्सनल डिटेल्स होती है जो कंपनी को जैसे होती है कंपनी के पास। और ए में टेबल में कंपनी की जैसे एम्प्लॉयज की डिटेल है, और बी में क्या है, उसकी सैलरी और चीज़ें होगी। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी में जैसे टीएडी ये अलग चीज़ें हैं, वो सब चीज़ अलग अलग हैं, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, अब सपोज मान लो ए टेबल से किसी एम्प्लॉयज आईडी भी होगी, इसमें एक यूनिक आईडी होगी, और सेम टेबल टू में भी आईडी होगी। ठीक है, आईडी क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी, किसी की आईडी 1 है सपोज, यहाँ उसका नेम क्या है आप लोगों में से, जैसे मोहित है, और जैसे यहाँ पे आईडी यूनिक रहेगी, वो भी 1 रहेगी, और यहाँ पे नेम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे उसकी सैलरी आएगी। सपोज जो जो फील्ड्स होंगे टेबल 2 में वो चीज़ आएगी अकॉर्डिंग टू आईडी 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस पे इनर जॉइन लगाना है। सपोज हमें क्या चाहिए, 2 टेबल्स हैं, एक सैलरी और डिपार्टमेंट वगैरह ऐसी हैं, उसे डिपार्टमेंट आएगा एम्प्लॉयज का। ठीक है, हमें किसी एम्प्लॉयज की आईडी चाहिए, और आईडी के साथ साथ उसका नेम होना चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी होनी चाहिए, और सैलरी के साथ साथ उसका डिपार्टमेंट मेंशन होना चाहिए। अभी टेबल बनाएंगे उस पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छी तरह आ जाएगा समझ में। चलो इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ठीक है, यही एप्लीकेशन बताई होगी ना आप लोगों की, तो इंस्टॉल ही नहीं हुई। ठीक है, अब मेरे को बताएगा कोई डेटाबेस कैसे create करेंगे? Deepak, I have sent the script on your WhatsApp. You can copy paste from there. ओके, मैं इनसे पूछता हूँ, टेबल बना रहा हूँ। हाँ बताओ, डेटाबेस कैसे, डेटाबेस के लिए कमांड क्या लिखेंगे, एनीवन तो भी बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करना ही होता है, फर्स्ट स्टेप। ओनली सिंपल सी लाइन है, नॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं ना, वैसा ही कुछ है यहाँ भी। बताओ डेटाबेस के लिए करो, कोई भी रिस्पॉन्स, एक को भी आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, बताओ मेरा। बताओ डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, बताइए। किसी को नहीं आता क्या? नॉर्मल सी कमांड है, आपने मे बी आई थिंक क्रिएट। डेटाबेस पढ़ा होगा, उस पे भी थी ये, प्रैक्टिकली नहीं भी तो। बताइए प्रियंका, इस पे क्या टाइप करूं? क्रिएट डाटाबेस। अब हमें क्रिएट, जो टेबल बनानी है उसका डाटाबेस। सपोज ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, नॉट अ टेबल। तो टेबल बाद में करेंगे, पहले हमें सर नेम लिखेंगे जिसका डेटाबेस क्रिएट करने, और सर्विस डेटाबेस का यूजर। नेम आएगा। ठीक है, आप लोगों का क्या था डेटाबेस का नेम, आपने किस नाम से बना रखा है? एडमिशन। एडमिशन। एडमिशन डेटाबेस है, आई
थिंक स्टूडेंट डिटेल वाला होगा कुछ। चलो स्टूडेंट डिटेल ले लेते हैं हम। स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल। अब क्या करेंगे, हो जाएगा रन। चलो ठीक है, रन कैसे कराएंगे कोई बताएगा मेरे को? जिसने, कौन बोल रहा था अभी नेम करेंगे करके, बताए कोई, क्या नाम था भाई का? क्या करेंगे अब, स्टूडेंट डिटेल हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हो गया होगा डेटाबेस क्रिएट? यस सर सर नो? सेमीकोलन, सर सेमीकोलन नहीं। सेमीकोलन, गुड। कहाँ लगाएंगे, एंड ऑफ द लाइन यस सेमीकोलन। सर। अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे, रन हो जाएगा सर ये। इसको सर एग्जीक्यूट सिलेक्ट, करना है सपोज। सर सिलेक्ट सेलेक्ट करके, कर लिया, सर ये फर्स्ट देन में यहाँ पे रन कराएंगे सर। ये वाला सर हाँ ठीक यहाँ है, पे। एग्जीक्यूट आ रहा है। यस इसमें सर। क्लिक करेंगे, या आप लोग कर रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, तो उसमें क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे, वो रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है ना, ये सही का सिंबल आ रहा है ना। सपोज इसको दूसरी बार रन करूंगा, हो जाएगा ये, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? संजय यस सर। होगा। दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सपोज एक बार तो इसने एरर शो नहीं किया, वन रो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया स्टूडेंट डिटेल करके। अब दोबारा होगा या नहीं होगा? सर न्यू। वाई, सर क्यों नहीं होगा? देखो नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? क्या एरर आ रहा है? क्योंकि ये ये आ रहा है ना नीचे एरर, कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल डाटाबेस एग्जिस्ट। ये क्या कह रहा है, आप इस डेटाबेस, इस नाम से डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? ये डेटाबेस आप बना चुके हो। ठीक है, आपको बता रखा है कैसे करेंगे ड्रॉप डेटाबेस को। यस सर। बताओ क्या कमांड है उसके लिए? सर ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट ड्रॉप, डिटेल हाँ, और सेमीकोलन स्टूडेंट डिटेल। डिटेल सेमीकोलन। अब क्या करूं, उसको रन करा दूं? यस सर। हाँ, हो गया ना, अब ड्रॉप यस हो सर। गया। अब हम दोबारा उसको रन करा सकते हैं। किसको? दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैम ने भेजा है, आप वो स्क्रिप्ट एक बार मैं वो कर लेता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ।
हेलो। यही स्क्रिप्ट ठीक है। आप लोग बताएंगे एडमिशन करके बना रखी है। हाँ ओके ठीक है, अब इसी को रन करा देते हैं। ठीक है, हमारा डेटाबेस बन गया। देन उसके बाद अभी यूज नहीं करेंगे इसको। यूज कब करेंगे? अभी तो यूज में आ जाएगा वैसे वो। तो फोन का ठीक साइज, है, अभी जस्ट। हेलो, हाँ बोलिए। उसका फॉन्ट का साइज बढ़ा दो। प्रियंका आप कुछ कह रहे थे। फॉन्ट का साइज ओके बढ़ा दो, दिख नहीं रहा। ओके। अब दिख रहा है? हाँ सही है। ठीक है ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया डेटाबेस। अब क्या करेंगे, इसमें टेबल बना रखी है स्वेन करके। ठीक है, यही डेटाबेस कुछ बना देता हूँ मैं। सपोज मैंने अपना डेटाबेस देखना है, उसमें कौन कौन सी टेबलें हैं, उसको कैसे चेक करेंगे? कोई बताओ कमांड, क्या करेंगे उससे, बताओ। कुछ यूज करेंगे उसमें? कमांड होगी ना, बताया होगा आपको कैसे करना है करके। जैसे टेबल्स हमें शो करानी है, यहाँ पे क्या करेंगे बताइए आपको कमांड। प्रियंका। सिलेक्ट ऑल टिप। सेलेक्ट ऑल नहीं, उसके लिए करेंगे शो टेबल्स। देन उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, आई टेबल, एक ही टेबल बना रखी है स्टूडेंट करके। अब क्या करेंगे, अब सपोज मुझे जो स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना रखी है, उसमें चेक करना है कि क्या क्या है डिटेल। ठीक है, क्या करेंगे, जस्ट कोड कॉपी कर लेते हैं, तो हमारा वो हो जाएगा, टाइम कम कंज्यूम होगा उसमें। ठीक है, सपोज हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। टेबल्स क्या है, टेबल्स, टेबल कौन सी थी, स्टूडेंट्स करके ना। स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट है? स्टूडेंट्स है, ओके। ठीक है, अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। आ गया। जैसे नेम है, ब्रांच है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एज। ठीक है, सपोज एक टेबल ये है। अब दूसरी हमें एक टेबल और बनाएंगे, उसको क्या बनाएंगे, आपने एक ही टेबल बना रखी है क्या इसमें? ठीक है, दूसरी बना देंगे हम फीस स्ट्रक्चर करके। ये बना रखी है जो, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, बन गई। ठीक है, अब डिस्क किसके लिए कमांड, DESC, ये किसके लिए होती है कमांड, कोई बताएगा? व्हाट इज DESC? बताया होगा ना मैम ने, जो रन करा रखा है तो क्या है करके। डिस्क फी स्ट्रक्चर, दिस इज अ टेबल नेम। फी स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का नेम है। DESC मतलब डिस्प्ले करेगा क्या, फीस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो डिस्प्ले करेगा उसमें क्या क्या है उसका। ठीक है, लेआउट उसमें क्या क्या है, आईडी देखो इसमें, उसका वो दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा, आई मीन उसमें डेटा नहीं दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे है ना आपका स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फी स्टेटस एंड फी अमाउंट। ठीक है, ये होते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप पढ़ोगे ना आप लोगों ने C++ वगैरह में। ठीक है, आगे भी पढ़ोगे जावा में,
देखो इंटीजर है, वेरकेर है, इसकी लेंथ दे रखी है। जैसे स्टूडेंट आईडी हमें इंटीजर होना चाहिए, आईडी इंटीजर मतलब उसमें नंबर ही आएंगे। इंटीजर आएगा जैसे फर्स्ट नेम वेरकेर, वेरकेर में क्या होता है, वेरकेर मतलब ये होता है कि आपका इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लगाएंगे ज्वाइन। अब हमें चाहिए दूसरी टेबल, ऐसे ही कुछ दूसरा का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, उस पर लगाएंगे ज्वाइन। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए इन दोनों टेबल्स का चाहिए स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर वाले में डेटा एंट्री नहीं हो रही है, इस पे कर देंगे हम स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एंट्रीज नहीं किए हैं क्या आप लोगों ने? ठीक है, इस पे ये सपोज इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर देंगे किसमें, टेबल में। उसके बाद सिलेक्ट स्ट्रक्चर फी, ये आएगा, डेटा आ गया ना उठ के। अब हम लगा देंगे कौन सा वाला ज्वाइन। अब मेरे को बताओ इसमें कमेंट्स कैसे लिखेंगे। कमेंट्स मतलब जिससे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमें डिस्प्ले भी होगा वो, ठीक है। उसको बोल सकते हैं जैसे हिंट हो गया, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जो हमने किया है। कोई बताएगा कमेंट्स के लिए क्या यूज करते हैं? एनीवन? H। हैशटैग। हाँ, ओके गुड। ठीक है, हैश से क्या होगा, दिस इज अ कमेंट फंक्शन जॉइंस। अब क्या करेंगे हम, जॉइंस लगा देंगे। कहाँ पे हमने क्या किया था लास्ट टाइम, ये देखो, ये बताया था ना, एक कमांड बताई थी मैंने इसमें, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली करोगे तभी आएगा। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है कह रहे हो ना, मेरे को पिंग कर लेना, मैं बता दूंगा आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है करके। मैसेज कर देना, मीट वगैरह पे बता दूंगा आप लोगों को। अगर कोई मार्केट में रहता है तो यहीं आ जाना ऑफिस पे, बालीगाल पुल के पास है, मैं इंस्टॉल कर दूंगा सॉफ्टवेयर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखना, ये पहले तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमें क्या चाहिए करके। ठीक है, ये आ जाएगा, दो टेबल है, एक स्टूडेंट्स करके है, दूसरी क्या है, फी स्ट्रक्चर करके। अब स्टूडेंट कहाँ से लेना है हमें, ऑर्डर्स, जैसे ऑर्डर्स टेबल थी मेरी उसमें, अब इसमें ले लेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट से ले लेंगे, स्टूडेंट से क्या चाहिए हमें, बताओ क्या क्या लेना है, बताओ, कोई एक जना बताओ। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे क्लास पे, एक्टिव रहो क्लास में, सोए रहोगे तो कैसे आएगा। बताओ क्या करना है। स्टूडेंट नाम की टेबल है ना, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, स्टूडेंट से बताओ इसमें से क्या लें। जॉइंस करके दिखाऊंगा दोनों टेबल को, दोनों से डेटा कंबाइन करके दिखाएंगे। बताओ, इनर जॉइन लगाएंगे हम। बताओ टेबल वन जैसे स्टूडेंट है उसमें से क्या लेंगे, H। एज लेंगे। ठीक है, एज नहीं, हम पर्स में कहाँ से लेंगे, नेम लेंगे पहले। ठीक है, नेम क्यों, फर्स्ट से ही लेते हैं। ऐसा नहीं है ना, अब एज ले लोगे, अब किसकी एज है वो भी तो पता होना चाहिए उसमें। नेम लोगे, नेम के अकॉर्डिंग एज आएगी या ईमेल आएगी, ऐसा कुछ आएगा, और दूसरे में से फीस स्ट्रक्चर, उसका फीस वगैरह का आ जाएगा। अच्छा, वो भी फीस इसमें आ जाएगा। टेबल वन से हम वो ले लेंगे, क्या लेंगे, नेम ले लेंगे और ब्रांच ले लेंगे, दो चीज आ जाएंगी। आप लोगों ने ब्रांच भी तो सब आईटी डाल रखी है, कुछ अलग डालते कुछ सही रहता वो। ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। आपको वो बता रखा है, ये जैसे लास्ट नेम इसको मिला के कंबाइन करना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे दो कॉलम है, इनको मिला के एक करना, उसके लिए कॉनकेट कमांड होती है, कॉनकेट करना, बताया। यस सर।
सभी लोग हैं कि नहीं क्लास में? हाँ, ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहे सभी के। होने को तो सभी हैं, विपुल, संजय, प्रियंका, नितिन। और लोग कहाँ हैं? रिस्पॉन्स नहीं करेंगे क्या? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ, तुम लोग तो पूछने से रहे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डॉट क्या है, क्या लेंगे स्टूडेंट्स डॉट से? बताओ क्या लें? नेम ले लेंगे सपोज। ठीक है, नेम हो गया। अब क्या आएगा? कस्टमर टेबल है ना यहाँ, इसकी जगह क्या लेंगे? दूसरा क्या है? फी स्ट्रक्चर वाली है, इसमें क्या लिख देंगे? फी स्ट्रक्चर। कस्टमर की जगह फी स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब फी स्ट्रक्चर में क्या क्या है? इसकी ब्रांच उसमें भी है क्या? आईटी ब्रांच यहाँ है। यहाँ क्या आ जाएगी? स्टूडेंट की आईडी ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, फी स्ट्रक्चर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट आईडी करके लिखा है ना आप लोगों ने। कभी भी डेटाबेस में करते हो सेम इट इज जैसा लिखा है ना, स्मॉल है स्मॉल, अदरवाइज एरर आएगी उसमें। ठीक है, स्टूडेंट आईडी ले ली। अब क्या जाएगा? इतना हो गया। select students dot name, अब क्या लेंगे? आईडी ले ली। अब फिर ऑर्डर्स, अब क्या लें दूसरी टेबल से? बताओ कोई, अब क्या लेना है? सपोज मैंने नेम और आईडी ले ली, अब क्या लें? दोनों टेबल से कंबाइन करना है डेटा। बताइए। फोन नंबर। फोन नंबर, ठीक है। कौन सी टेबल में है उसके लिए क्या लिखेंगे? बताओ, मुझे यहाँ पे लिखना है जैसे, अब जी यहाँ पे मुझे कॉमा लगा दिया। अब उसके लिए स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे? क्या टाइप करेंगे? पहले क्या आएगा? टेबल का नेम। बताओ टेबल का नेम क्या है? फी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट। स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स। अब क्या लिखेंगे? बताओ। डॉट नहीं आएगा, देखो ना प्रीवियस में। अब क्या चाहिए डॉट हमें? क्या फोन चाहिए? नंबर। फोन नंबर। फोन नंबर, फोन नंबर कैसे? जैसे है, कैसे है? फोन नंबर। फिर ठीक है, चलो सपोज मान लो स्टूडेंट से हमने दो चीजें ले ली, एक आईडी ले ली, नेम ले लिया और फोन नंबर ले लिया। अब लगाना है दूसरा हमें किसमें? फी स्ट्रक्चर वाले में। उससे भी तो कुछ लेना होगा ना, तभी तो ज्वाइन लगेगा। अब मेरे को बताओगे? कौन बताएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्डर्स की जगह। ठीक है, अब दूसरी कौन सी है? फी स्ट्रक्चर। किसमें लगाना है? ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या चाहिए हमें? अब बताओ, इसमें नहीं लगाते हैं, इधर लिख देते हैं हम फी स्ट्रक्चर। ठीक है, फी स्ट्रक्चर ऑन फी स्ट्रक्चर डॉट, यहाँ रहे ना, इसमें आएगा ये चीजें, ऊपर वाली चीज उससे आ जाएगी। और इनर जॉइन किसमें लगाएंगे हम? फी स्ट्रक्चर वाली टेबल में। वहां से क्या आएगा? फी स्ट्रक्चर डॉट, बताओ फी स्ट्रक्चर वाली दिखा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर क्या है। बताओ इसमें से क्या लेंगे? बोलो कोई, क्या आएगा? सर फी स्टेटस। ओके, फी स्टेटस। फी स्टेटस। ठीक है, फी स्टेटस। ठीक है, सही है। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा? लेकिन ये नहीं आएगा यार, आप लोगों ने इसमें आईडी ले ही नहीं रखी है। दोनों में आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे वर्क कैसे करेगा? अगर आईडी होगी, यूनिकली होगा ना। यहाँ क्या लिखा था इससे पहले? देखो स्क्रिप्ट में क्या क्या था, देखो कस्टमर आईडी
इक्वल टू कस्टमर यहाँ से आया था ना, ये देखो और एक स्टेप पीछे चल जाते हैं। देखो ऑर्डर से क्या है, कस्टमर आईडी इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना। यस आप सर। लोगों ने आईडी बनानी होगी, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा, वहां से डेटा कैसे उठाएगा, आईडी के बेस पे ही तो उठाएगा ना। चलो कोई नहीं, प्रॉपर बनाने दिया आप लोगों ने। बताओ अब चलेंगे। उसके बाद दूसरी चीज बताओ कोई, फी स्ट्रक्चर में है, उसमें क्या बता, फी अमाउंट। यस सर। ठीक है, फी अमाउंट, यार आप लोगों को इसमें क्वेरीज बना ही नहीं रखी हैं आपने, बहुत कैसे करेंगी ये। दीपक, जो हमारी फी स्ट्रक्चर वाली टेबल है, यू कैन रीनेम द फर्स्ट नेम एज नेम, उसके बाद उसको लेकर हम ज्वाइन करा सकते हैं। नेम वाला कॉलम हमारे दोनों टेबल में है, तो यू कैन टेल देम कि उसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके हम अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। रीनेम करने को बोल रहे हो आप, ये फर्स्ट नेम को। फर्स्ट नेम को हम नेम रीनेम करके नेम कर दीजिए, एंड देन जो हमारा नेम वाला टेबल कॉलम है वो बोथ टेबल्स में हो नेम कर, सकता है, तो उसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वैसे आईडी से ही यूज करते हैं मोस्टली हम। इसको रीनेम कर लेते हैं। बता रहे थे आप लोगों को रीनेम कमांड बता रही थी होगी ना, बताओ। बताओ कोई रीनेम के लिए क्या करेंगे, एनीवन, कोई बताएगा मेरे को रीनेम के लिए क्या करेंगे। अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हो, मेरे को हाँ सपोज मान लो ना, रीनेम हाँ। अपडेट अलग चीज है, रीनेम अलग चीज है। मेरे को कॉलम का नेम चेंज करना है, ना कि वैल्यू अपडेट करनी है। अपडेशन उसका कर सकते हो क्या, उसको फील्ड्स का। सर रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम बताओ, RENAME रीनेम, उसके टेबल। बाद क्या लिखेंगे, टेबल सर फिर नेम, है। सर जिसका चेंज करना है वो टेबल नेम। आप लोगों को बता तो रखा होगा स्क्रिप्ट, आप लोगों ने समझा नहीं उसको। इधर क्या आएगा, टेबल का नेम आएगा। बताओ टेबल का नेम क्या है, फी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आएगा, सर ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब क्या आएगा, अब बताओ। सर टू। टू, ऐसा लिखेंगे, हैं, ऐसा आएगा क्या, बताओ कोई और बताएगा, बताओ। ये तो मैंने जो डेटाबेस बना रखा है उस पर बता दूंगा, ठीक है, जॉइंस लगा के, इसमें जॉइंस लगा रखे हैं।
लास्ट में हम यही करेंगे। बताओ कोई कोई बताएगा? एनीवन? ट्राई करो। आपने डेटा टाइप चेंज किए थे? डेटा जो टाइप है ना उसका, इंटीजर को वेर किया था, ऐसे किया था कुछ? बोलो कोई। हम्म? किसी ने कुछ नहीं किया है क्या अभी तक? पहले बताओ एल्टर किसी सिस्टम टेबल। में हाँ, वो तो बोलो, बताइए क्या कह रहे थे, किसने कहा अभी? सर बोलो। एल्टर टेबल। अल्टर टेबल? अब रिनेम हटा दूं? यस सर। अल्टर, बोलो अल्टर। टेबल। एल्डर टेबल। हाँ, अब फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर, रीनेम। रिनेम। स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स आएगा। हमें तो फी स्ट्रक्चर से करना है ना, किसको? रिनेम। फीस। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम, कोई और बताएगा आगे क्या करेंगे? एनीवन? बोलो कोई और उन्हें नहीं किया है क्या क्लास में? सभी लोग होंगे ना प्रेजेंट तो? लास्ट नेम। लास्ट नेम हमें तो अपडेट करना है ना फर्स्ट नेम को नेम में, तो क्या आएगा? बताओ, ट्राई करो, अभी ठीक हो रहा है। आप लोगों ने कुछ किया ज्वाइन बता के फायदा ही क्या है? पहले बेसिक तो इसका तो पता, ये तो आना चाहिए ना पीछे का, ज्वाइन तो पल्ले नहीं पड़ेगा नहीं तो। कोई और? एनीवन? दो ही लोग हैं क्या? संजय प्रियंका और लोग भी होंगे ना क्लास में? बताओ और लोग, ट्राई करो। बोलो, फिर मैं नेम कॉल करूंगा। ट्राई करो, गलत होगा मैं बताऊंगा। फर्स्ट टाइम पे किसी को नहीं आता है, वो गलती आपकी है, आप लोगों ने किया नहीं तो अच्छी तरह बताओ क्या करेंगे। कोई नहीं बताएगा? हैं? बताओ। आपको रेनेम ही नहीं आ रहा है? बस टाइम पे तो बोल रहे थे अपडेट बता रखा है रेनेम, आप लोगों ने किया नहीं होगा ना? क्यों? ऐसे कैसे होगा? फायदा क्या है, कुछ कर रहे हो तो आना चाहिए ना समझ में।
बताओ। चलो टाइम हो रहा है, उस पर ही लगा के दिखाते हैं, इसको रीनेम करेंगे उसके बाद फिर वो उससे अच्छा। तो क्वेरी बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रीनेम फर्स्ट नेम। अब जिसको आपको क्या करना है, जो नेम रीनेम करना है वो आएगा, ठीक है। आज पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, जिसका नहीं हो रहा है कांटेक्ट करो, या सर को या मेरे को या मैम को। मैम तो मैक यूजर हैं तो वो मे भी कर पाएंगी, मेरे को या सर को करना कांटेक्ट, ठीक है। तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, इसमें लगा रखा है ज्वाइन। चलो इसको ही करके दिखाता हूँ जल्दी से रन करा के। अब क्या कर लेंगे हम, डेटाबेस क्रिएट कर लिया सपोज, ऑलरेडी क्रिएट है ये, इसको यूज कर लेंगे। यूज हो गया, इसके बाद क्या, इसमें डिस्क यूजर्स नेम से जो टेबल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें डेटा ऑलरेडी है। अब इसमें लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, नीचे लगा रखा है, उस स्क्रिप्ट को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अपडेट वगैरह, रोल बैक वे ट्रांजेक्शन के लिए आते हैं। आपको बता रखा होगा सर ने कि रोल बैक क्या होता है, ट्रांजेक्शन के बारे में, कैसे आपका पैसा जैसे कटता है तो रिफंड होता है ना, वो चीज़। इंसर्शन है और कमिट है। कमिट का मतलब ये होता है कि आप लॉक हो जाएगा वो वैल्यूज, ठीक है। और ये चीज़ होगी आपको यूजर से डेटा देखने के लिए, यूजर में कौन कौन सा डेटा है, ठीक है। अपडेट, चलो करते हैं इसका। ठीक है, जो कह रहा था मैं, जैसे कि वो फॉरेन की बनाना यूजर आईडी को, ये चीज़ बाद में बताएंगे इसको। जैसे प्राइमरी की कह रहा था मैं, इंसर्ट का है ये आपके पास, ठीक है। अब आ जाता है ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ देखो TB1 एंड TB2 दे रखा है यहाँ पे। इसकी जगह हम टेबल का नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। नेम डॉट TB2, जैसे ईमेल है, देखो इसमें इसमें क्या लिया है, ईमेल लिया है और आइटम का नेम लिया है। अब यहाँ देखो टेबल का नेम आ रखा है ना, ये ऑर्डर्स और एक आइटम्स, दो टेबल हैं। अब देखो मैं इनको दोनों को आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो नहीं हो रही सो। चलो एग्जिस्ट नहीं है, इनको एग्जिस्ट कर लेते हैं इसमें। टेबल शो कर लेते हैं एक बार, ओनली यूजर्स नेम की टेबल है, हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी बना लेंगे, कौन सी, ऑर्डर्स करके। यहाँ आ रहा है ना क्रिएट टेबल, इसके लिए इसको क्लिक रखिए। उसके बाद क्रिएट बना के डिस्क भी कर देगा, हमें दिखा भी देगा। और बस क्या कह रहा है, ये देखो कंसिस्ट इनकरेक्ट फॉर्म है। ओके, चलो आइटम्स केवल बना लेते हैं पहले, ये बन गई। अब बना लेंगे इसके बाद इसको, ये भी बन गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स को हमें डिस्प्ले करना है, क्या क्या है उसमें वैल्यूज। ये देखो उसका स्ट्रक्चर आ गया, इंसर्ट आइटम इनटू, इंसर्ट कर देते हैं उसमें आइटम्स में। ये कमांडें सब की होंगी ना आपने, इंसर्ट वगैरह जो भी बता रहा हूँ मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपने जॉइंस तक कर रखा है। ये देखो, ठीक है, ये ऑर्डर्स से है, ये आइटम्स है। अब लगाते हैं ज्वाइन, कहाँ पे, ऑर्डर्स और आइटम में, फर्स्ट ज्वाइन टू, ठीक है। नेम, ईमेल और आइटम नेम, ठीक है। क्या क्या लेगा, आइटम नेम लेगा, नेम लेगा और ईमेल आएगी। और दूसरा क्या आएगा, एक, चलो पहले इसको रन कराता हूँ तब आपको समझ में आएगा, कोड तो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। ये देखो आया कुछ, ये देखो यूजर आईडी, क्वांटिटी, ये देखो दो टेबलों से डेटा उठ के आया ये। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं, वो वाली
दोनों टेबल को दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आइटम्स है, आइटम्स में इतना है, क्या है, आइटम्स बने हुए हैं यहाँ। ऑर्डर्स में क्या है, ऑर्डर यूजर आईडी 2 ने क्या किया है, क्वांटिटी कितनी 10, आइटम कोड ये, टाइम स्टैम्प कब लिया है इस टाइम पे, और पेमेंट स्टेटस। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हमारी टेबल कौन सी थी, वो जॉइन लगा जिसमें ऑर्डर और आइटम्स करके, ऑर्डर और आइटम्स, आइटम्स वाली ये है, जॉइन किस में लगा रखा है, ऑर्डर्स और आइटम के बीच में। देखो एक बार, ऑर्डर्स में क्या क्या है, यूजर आईडी है, क्वांटिटी है, आइटम कोड है, और आइटम्स में क्या है, आइटम का कोड और आइटम का नेम। ठीक है, अब जॉइंस को दोबारा रन करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखो यहाँ क्या आएगा, क्वांटिटी भी आ गई उठ के, यूजर आईडी आ गई, आइटम का कोड आ गया। ठीक है, आइटम कोड क्या था, यूनिक था ना, दोनों में था ना आइटम का कोड, देखा किसी ने, चलो दूसरी बार देख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये तो आइटम्स नाम की टेबल है आपका, और ये ऑर्डर्स है, ये रिजल्ट है कौन सा, जो हमने जॉइन लगा रखा है। अब देखो आइटम्स से क्या है, इसमें आइटम कोड है ना आइटम्स में, और देन नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर्स है, जो ऑर्डर्स में क्या है, ऑल्सो आइटम कोड, बिकॉज ये क्या करेगा, यूनिकली आइटम के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आईडी के बेस पे वो देगा, डेटा देगा हमें। यहाँ देखो यूजर आईडी 1 ने क्या किया है, क्वांटिटी 2, आइटम कोड आया, टाइम स्टैम्प आया, पेमेंट आया, ये एक टेबल से आ गया उठ के। अब दूसरा क्या आया है, जो मैं बता रहा था आपको, इसमें कौन सा जॉइन लगा रखा है, ये देखो लेफ्ट वाली टेबल से सारा डेटा उठ के आ गया, और राइट वाली में से क्या आया, ओनली कुछ ही चीजें आई है, जैसे नेम, ईमेल और आइटम का नेम आया। ठीक है, ये हुआ जॉइन, दो टेबल को मिला के एक टेबल बनाना, आई मीन वो जॉइन करके एक डेटा दिखा देना आपको। चलो इसको रन कर लेते हैं एक बार, ये आपको टेबल्स दिखा देगा। ये देखो 3 दिखा दी, ऑर्डर्स में ये डेटा है, और यूजर्स में ये है, आइटम में ये है। ठीक है, इसको नेक्स्ट बाद में करेंगे, अभी क्या हो गया, अब मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप लोगों ने किया क्या आज तक, आप लोगों के पास सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे करोगे, बताओ अब, कौन कौन है। सभी लोग 1 बाय 1, क्या इश्यू है, सभी के पास सिस्टम है, हेलो, कोई बोलेगा, क्लास का टाइम हो रहा है मेरा भी, नहीं बोलना है तो देख लो। विपुल, विपुल कौन है, विपुल आपके पास सिस्टम है, लेपी वगैरह कुछ, आई मीन जिसमें आप कोड रन कर सको, ये स्क्रिप्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो। है सर। ओके, आपने वो इंस्टॉल कर रखा है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच। सर मेरे पास लाइनक्स है ओएस। लाइनेक्स है, आप किस पे यूज करते हो लाइनेक्स, सिस्टम पे, मिंट है सर। हाँ मेन सिस्टम पे। यस सर। लाइनर, एक काम करो, अगर लाइनेक्स के लिए वो है तो उसका, चलो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से करना है आप लोगों को डाउनलोड। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी, यस सर। ओके, ठीक है। लाइनेक्स में क्या है आपके पास, उबंटू है, काली है, मिंट सर। हैं, लाइनक्स मिंट। मिंट है, ओके। वर्कबेंच डाउनलोड करके टाइप करना, इसके बाद दिखाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट यूआरएल आ रहा है, मैं इसको आपको शेयर भी कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको क्लिक करके इसको ले लेना, अगर नहीं होगा, किसी का इश्यू आता है कांटेक्ट करो। ठीक है, पहले सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होनी चाहिए। कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, बताएगा कोई, 27 से स्टार्ट थी। हेलो, 27 से 4-5 दिन हो गए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लिक करोगे, लिंक है, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, उसमें क्या 2 करोगे, दिन तो यहाँ, क्लास ही नहीं हुई थी। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने को, आप जो यूज करते हो,
मैक ये अलग अलग हैं, उबंटू लिनक्स में भी आपका लिनक्स है तो उबंटू पे वर्क कर जाएगा मे बी। ठीक है, आप इसको कर लेना। अगर नहीं होगा तो आप वर्चुअल डाउनलोड कर लेना उस पे। आपने खुद किया होगा ना वो इंस्टॉल? यस सर। हाँ और वो आपको वैसे वर्चुअल में करना था। मेन सिस्टम पे किया तो दूसरे पे, एक सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, दूसरा वो भी हटा दिया क्या? हाँ सर, हटा दिया था। ओके, आप क्या करते हो उस पे, वर्क करते हो क्या? हाँ लिनक्स की कमांड्स वगैरह? सर, सीख रहा था, थोड़ी बहुत सीखी है। ओके, उसको अगर ऐसा है ना, सीख रहे हो तो बिगनर हो तो आप वर्चुअल पे करते हो उसको, वर्चुअल बन जाता है, वर्चुअल सिस्टम पे कर सकते हो आप। ठीक है, ये विंडोज वालों के लिए है, ये 42 MB का है अप्रोक्स। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद क्या, ऐसा कुछ आएगा, सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, ऐसी कुछ exe फाइल आएगी। ठीक है, ये है माइस्क्यूएल वर्कबेंच। आप 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। आपका किसमें है, पाइथन फुल स्टैक का कर रहे हो ना आप लोग कोर्स? आप लोग पहले क्या करना, एक जेम सर्वर डाउनलोड करना, एक माइस्क्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, ये भी 40 MB के अप्रोक्स है। ये है जेम सर्वर, बिना इसके रन नहीं करेगा कोड आपका। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया ना, उसके बाद सर्वर, ये सर्वर यूज करते हो ना, इसमें अपाचे और माइस्क्यूएल का सर्वर यूज होता है। ठीक है, इस सर्वर के थ्रू ही आप उसको कोड को रन या एग्जीक्यूट कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर किसी का इश्यू आता है तो पूछ लेना। सभी के पास है फिर सिस्टम? अगर मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मुझे आपके में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल चाहिए, मैं आपसे शेयर करवा के चेक करूंगा आपने किया है नहीं किया। आपका आज का असाइनमेंट या होमवर्क यही है कि आज आप क्या करोगे, अपने पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच। मैंने लिंक शेयर कर दिया, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, उस पे क्या करोगे, मैम आपको कोड शेयर कर देंगी, ये कोड रन कराओगे या खुद करोगे। ठीक है, स्क्रिप्ट सेंड कर दिया जाएगा आपको, भेजा भी है, आप उसको यूज करोगे। यहाँ से कर लेना, और नहीं होता है तो कांटेक्ट करो सर को या मेरे को कर लेना। ठीक है, आप क्लासमेट, आपके क्लासमेट्स के पास होगा मेरा नंबर, ले लेना, अदरवाइज सर कर देंगे आपकी हेल्प। मैम मैक यूज करती है तो उनका इश्यू है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके।